हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चेयर बार के बारे में। तो चेयर बार आप देखेंगे कि क्यों लगाई जाती हैं, किस तरीके से बनाई जाती हैं, इसकी कटिंग लेंथ आप कैसे निकालेंगे और इसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरीके की जो आपकी बार का शेप है वो आपकी चेयर बार कहलाती है। चेयर बार कहाँ पर लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो चेयर बार जो है वो आपकी डबल मैश फुटिंग या फिर आपकी राफ्ट फाउंडेशन हो सकती है या फिर आपकी डबल मैश की स्लैब हो सकती है, यानी कि जहाँ पर एक सिंगल मैश आ रहा है नीचे से और एक आपका ऊपर से मैश आ रहा है। तो डबल मैश का जो बीच का जो गैप है, जो उसका बीच का आपका डिस्टेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए आपकी चेयर्स लगाई जाती हैं। इस तरीके से आपकी चेयर्स लगाई जा रही हैं। देखिए यहाँ पर, ये आपको इजीली यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं इजीली। ये आपकी इस तरीके से इस शेप में आपकी ये चेयर्स लगाई जाती हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे ये इस शेप में आपकी चेयर रहती है। तो इसमें आपके तीन अलग अलग इसके पार्ट रहते हैं। इसका हम देखेंगे कैसे कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो ये आपकी चेयर है, हमेशा आपकी ये डबल मैश स्ट्रक्चर में, जहाँ भी आपका चाहे आपकी राफ्ट फाउंडेशन है, चाहे आपकी डबल मैश फुटिंग है या फिर आपकी डबल मैश स्लैब है, तो दोनों जो मैश है उनके बीच में जो गैप है उसको मेंटेन करने के लिए आपकी चेयर बार्स लगाई जाती हैं, ताकि अगर आप यहाँ पर चेयर बार्स यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो ऊपर वाला मैश होगा वो नीचे झुकने लगेगा। अगर ऊपर से लोड लगेगा उसमें तो वो नीचे आ सकता है। तो ये बीच में हमें रोक के रखना है, यानी कि हमें वर्टिकल सपोर्ट देनी है उन दोनों मैश के बीच में। यहाँ पर मैं आगे आपको और सारे पिक्चर से दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये आपकी चेयर बार्स लगाई जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि आपका जो है डबल मैश, या आपकी डबल मैश फुटिंग, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में भी आपकी इस तरीके से बार्स लग रही हैं सारी। ठीक है, ये सारी आपकी ऊपर से बार लग रही हैं और यहाँ पर आपकी इस डायरेक्शन में भी आपकी ये सारी बार्स लग रही हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो मैश आ रहा है और एक नीचे से मैश है, यहाँ भी आपकी इस तरीके से बार लगा हुई है। तो इन दोनों बार्स के बीच में, इन दोनों मैश के बीच में आपकी जो है जो बार लगा हुई है वो आपकी चेयर बार्स है। चेयर बार्स में और नॉर्मली आपको क्या करना है, आपकी जिस भी डायमीटर की आप बार्स यूज़ कर रहे हैं सेम वो डायमीटर यूज़ करके आप इस शेप में बार को बना सकते हैं। तो एक बस ये डिफरेंट शेप है, लेकिन इसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से ये आपकी चेयर बार्स लग रही हैं दोनों मैश के बीच में जो गैप है उसको मेंटेन करने के लिए। इस तरीके से ऊपर वाले को वर्टिकल सपोर्ट दे रहा है, ये रोक करके रख रहा है। जिस तरीके से हम स्लैब बनाते हैं तो वर्टिकल कॉलम से उसको सपोर्ट देते हैं, अगर कॉलम्स नहीं देंगे तो स्लैब कास्ट नहीं कर पाएंगे आप। तो इसी तरीके से यहाँ भी है कि आप ऊपर वाली मैश को कैसे रोकेंगे, तो ऊपर वाली मैश को रोकने के लिए आप चेयर बार्स का यूज़ करेंगे, वर्टिकल सपोर्ट उसको देंगे। तो यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से ये इसके तीन आपके पार्ट हैं। तीन पार्ट इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये इसके जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ले रहा है, इस तरीके से जो रुकेगा वो सारे आपके कहलाते हैं लेग, इसको हम बोलते हैं लेग। जो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका कहलाता है हेड, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल है, इसको हम बोलते हैं हेड। तो यहाँ पर इसके दो लेग है, एक हेड है, और जो वर्टिकल इसका रहेगा वो आपकी कहलाती है हाइट। तो हाइट कैसे लेनी रहती है, जो आपकी डेप्थ रहती है उसके अकॉर्डिंगली हम लेते हैं, यानी कि जो भी हमारी फाउंडेशन की डेप्थ हो सकती है, या पर अगर हम स्लैब में यूज़ कर रहे हैं तो स्लैब की थिकनेस के अकॉर्डिंगली हम इसकी हाइट को कैलकुलेट करते हैं। हेड और लेग जो है वो स्पेसिंग से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे इसकी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से डबल मैश में ये लग रही है, बहुत इजीली आप यहाँ पर समझ सकते हैं इससे। ये देखिए डबल मैश आपकी ये राफ्ट फाउंडेशन है, इसमें ये आपकी इस तरीके से ये लग रही है। ये देखिए ऐसे लगती है हमेशा आपकी दो मैश के बीच में। और देखिए ऊपर वाली बार्स जो हैं वो इसके ऊपर से जा रही हैं और नीचे वाली बार्स के ये ऊपर आ रही है। देखिए इस तरीके से जो बार्स है वो सारी यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर से जा रही हैं और ये नीचे आ रही है इसके। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इजीली, इस पॉइंट को आप देखिए, इस पॉइंट को नोटिस कीजिए, यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, और मैं एक पिक्चर से और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, अब देखिए ऊपर जो मैश है वो कैसे रुकेगा अगर आप बीच में वर्टिकल सपोर्ट नहीं देंगे, आप चेयर बार्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से चेयर बार्स सारी लगाई जा रही हैं। ये देखिए, अब अगर आप एक ही डायरेक्शन में चेयर बार्स लगाते हैं तो आप 1 मीटर के बाद एक चेयर बार लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपकी दोनों डायरेक्शन में लगेंगी तो फिर आप 1 स्क्वायर मीटर में आपकी एक चेयर लगती है। तो इस तरीके से आपका जो शेप है, आप एक लेग इस डायरेक्शन में और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करेंगे, तो एक आपका यू शेप बन रहा है जिसको आपने खड़ा किया वर्टिकली, और एक लेग को इधर दे दिया, एक लेग को इधर दे दिया, ताकि वो किसी भी डायरेक्शन में गिरे ना। इस तरीके से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आप इसके लेग को प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कटिंग लेंथ की। इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है, तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी कटिंग लेंथ हमें कैसे निकालनी रहेगी।
तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो हेड है, ठीक है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो इसका हेड है, ये वाला। तो हेड को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हेड को आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से कि आपकी जो इस तरीके से जो बार्स लग रही हैं, बार को मैं यहाँ पर और डार्क मार्क कर देता हूँ, ये आपकी बार्स जा रही हैं ऐसे, ठीक है, ये बार जा रही है, ये बार जा रही है, यहाँ पर आपकी बार जा रही है, और एक आपकी बार यहाँ पर जा रही है, ठीक है, इस तरीके से आपकी ये सारी बार्स जा रही हैं। तो अब आप देखेंगे जो आपका हेड कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, हेड को आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम एक जगह इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जब हेड कैलकुलेट करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप दो स्पेसिंग को पूरा कवर करेंगे, आपकी ये वाली स्पेसिंग एक बार से दूसरी बार की, और फिर इस बार से इस बार की स्पेसिंग, जो स्पेसिंग आपको ड्राइंग में दे रखी होगी, और फिर इसके बाद से आप यहाँ पर इसके हाफ तक आएंगे, यानी कि अगली स्पेसिंग के हाफ तक आ रहे हैं, और यहाँ साइड भी अगली स्पेसिंग के हाफ तक आएंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। या फिर आप 50-50 mm भी ले सकते हैं दोनों साइड एक्स्ट्रा। तो दो स्पेसिंग और प्लस दोनों साइड आप 50-50 ले लें तो आपका हेड कैलकुलेट हो जाएगा। लेग के लिए भी आप क्या करेंगे, लेग के लिए आपको सिर्फ एक साइड 50 लेना है, आपकी दो स्पेसिंग, एक स्पेसिंग, दूसरी स्पेसिंग और प्लस आपका 50 mm, और यहाँ साइड भी आपको एक स्पेसिंग प्लस दूसरी स्पेसिंग और प्लस 50 mm, ये आपका लेग हो जाएगा। और जो इसकी हाइट है वो आपकी जो डेप्थ रहेगी उसमें से कवर माइनस करके और नीचे वाली बार्स का डाया और ऊपर वाली बार्स का डाया माइनस करके आप इसकी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, आपको बेंड लॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी चार अलग अलग 90 डिग्री पे आपकी बार बेंड हो रही है, यहाँ पर बेंड हो रही है, यहाँ बेंड हो रही है, ये यहाँ पर बेंड हो रही है, और एक जगह यहाँ बेंड हो रही है, ठीक है। तो चार अलग अलग डिग्री पे आपकी बेंड हो रही है, तो इसको आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको हम यहाँ देखते हैं आगे, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसका लेग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेग कैलकुलेट करेंगे हम इसका, तो हम इसको ड्राइंग से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका लेग कैलकुलेट करना है। तो लेग कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे ड्राइंग में। अब देखिए ड्राइंग में आ गए, यहाँ पर हमें दे रखी है स्पेसिंग, ये आपकी फुटिंग का शेड्यूल है, ये आपकी फुटिंग 1 है, इसमें हम चेयर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेसिंग हमें दे रखी है 180, 180, 180, सारी जगह 180 स्पेसिंग दे रखी है। यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम इसका लेग कैलकुलेट करते हैं। तो लेग कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लेग कैलकुलेट हम यहाँ पर करेंगे, तो हम यहाँ लेंगे 2 मल्टीप्लाई स्पेसिंग, जो भी आपकी बार की स्पेसिंग है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 स्पेसिंग आप ले रहे हैं, और प्लस 50 mm एक्स्ट्रा आप लेंगे। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा लेग कैलकुलेट। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है इसका हेड। तो हेड कैलकुलेट करने के लिए आप लेंगे 2 मल्टीप्लाई स्पेसिंग, 2 स्पेसिंग और प्लस 50 mm प्लस 50 mm एक्स्ट्रा बोथ साइड, ठीक है। आपने दोनों साइड एक्स्ट्रा ले लिया 50-50 mm जब हेड कैलकुलेट कर रहे हैं। लेग में एक साइड एक्स्ट्रा और आपका इसमें 2 साइड एक्स्ट्रा। और फिर इसके बाद आपका जो हाइट है, ठीक है, तो हाइट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हाइट में आप लेंगे फुटिंग की डेप्थ, फुटिंग की डेप्थ आप लेंगे यहाँ पर, और इसमें से आप माइनस कर देंगे दोनों साइड कवर, माइनस बॉटम एंड टॉप कवर, बोथ कवर, दोनों साइड के आपने कवर माइनस कर दिए यहाँ पर, और माइनस बोथ बार डाया, यानी कि जो नीचे बार लग रही है, जो ऊपर बार लग रही है, बोथ बार डाया, ये आपने माइनस कर दिया। इस तरीके से आपने इसके तीनों अलग अलग पार्ट निकाल लिए। लेकिन अभी ये कटिंग लेंथ नहीं है। कटिंग लेंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कटिंग लेंथ के लिए आपको लेना है यहाँ 2 लेग, ठीक है, प्लस 1 हेड प्लस 2 हाइट माइनस 4 इंटू आपका जो रहेगा बैंड, जो 90 डिग्री पे ये बैंड कर रहे हैं इसको, तो 2D, 4 इंटू 2D, यानी कि आपके 4 बैंड हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, 4 बैंड, 4 इंटू 2D। तो इस तरीके से आपकी कटिंग लेंथ निकलेगी। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे निकलेगी ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 इंटू, यानी कि हम लेग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेग कैलकुलेट हम यहाँ से करके लेके आएंगे। तो 2 इंटू स्पेसिंग, तो यहाँ पर हम लेंगे 2 इंटू स्पेसिंग, स्पेसिंग आपको दे रखी है 180 की और प्लस 50 mm, ये आपका लेग आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसका हेड। तो हेड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 इंटू स्पेसिंग 180 और प्लस 50 प्लस 50, ये आपका दोनों साइड आ गया एक्स्ट्रा 50-50 mm। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाइट में
हाइट में आप लेंगे फुटिंग की डेप्थ आपको दे रखी है 400 mm, इसमें से आप 50 mm का टॉप बॉटम का कवर माइनस करेंगे और फिर इसके बाद आप यहाँ पर माइनस करेंगे नीचे वाली बार कटाया, ऊपर वाली बार कटाया, ऊपर वाली बार कटाया वहाँ पर 10 है तो ये आपने माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप सारा ऐड कर देंगे 2 × 180 + 50, ये हमारे 2 लेग हो गए, प्लस 2 मल्टीप्लाई और ये हमारी 2 हाइट रहेंगी तो 400 -50 -12 -10 और प्लस 1 हेड रहेगा तो हेड को हम ऐसे ही ऐड कर देना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी से। तो 2 × 180 और +50 + 50 ये आपका हेड हो गया और इसमें से आप -4 बैंड लॉस करेंगे तो 4 × 2d, 2 × डायमीटर ऑफ बार, d इज द डायमीटर ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार जो है आपका 12 mm का है। ठीक है, नीचे वाली जो बार का डाया होगा उसी डाया से आप इसको निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कटिंग लेंथ। तो इस तरीके से आपको कटिंग लेंथ निकालनी है। आपको लेग अलग निकालना है, हेड अलग निकालना है, हाइट अलग निकालनी है। 2 लेग है, 2 हाइट है और 1 हेड है, तीनों को एक जगह ऐड करके बाद में बैंड लॉस माइनस कर देना है, तो सिंपली इसकी कटिंग लेंथ निकल जाएगी। स्पेसिंग हम यूज़ कर रहे हैं जो हमें दे रखी है ड्राइंग में, डेप्थ हम यूज़ करेंगे जो हमें दे रखी है, उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है यहाँ पर। तो ये आपकी डबल मैश फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन, डबल मैश स्लैब में दोनों आपके मैश को ऊपर और नीचे वाले मैश के गैप को मेंटेन करने के लिए आपकी चेयर बार्स यूज़ की जाती है। आई होप बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको समझ आ गया होगा चेयर बार्स की कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है, कहाँ पर इसको यूज़ करना है। आपके माइंड में एक इमेजिनेशन हो गया होगा कि किस तरीके से आपकी चेयर बार्स लगते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेलो सिविल इंजीनियर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।